वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ GFG POTD। यहाँ पे हम आज GHB की आज वाली POTD सॉल्व करने वाले हैं, विच इज सवेरे विथ एटमोस्ट के डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। तो मैं आपको बता दूं, आपको सारी जो POTDs की वीडियोस हैं गिग्स फॉर गेट्स की एज वेल एज लीड कोड की, वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एज वेल एज आपको एंड ऑफ द वीडियो में भी आपको प्लेलिस्ट की लिंक यहाँ पे मिल रही होगी। एंड मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर आपको रेगुलर ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, बिगिनर फ्रेंडली वे में आपको प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग बनानी है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, समझना है एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या, सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज डू कंसिडर लाइक द वीडियो। अभी तक आपने मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आपने अभी तक कनेक्ट नहीं किया व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे, तो आप उस पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। सो जैसे ही वीडियो में अपलोड करता हूँ आपको वहाँ पे मैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि वीडियो अपलोड हो चुकी है, मतलब मैं वहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं इस प्रॉब्लम को समझने की एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या। तो वी हैव टू फाइंड आउट सवेरे विद एटमोस्ट के डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। एटमोस्ट के का मतलब होता है, सपोज के की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो अगर मेरे पास में जीरो डिस्टिंक्ट इंटीजर है तो भी चलेगा, 1 इंटीजर है डिस्टिंक्ट तो भी चलेगा, 2 है तो भी चलेगा। अगर यहाँ पे कितने केस बन रहे हैं, यहाँ पे टोटल 3 केस बन रहे हैं। कितने केस बन रहे हैं? 3 केस बन रहे हैं यहाँ पे। एटमोस्ट 2 की जब मैं बात करता हूँ तो 2, 1 एंड 0 तक हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो बस इस केस में हम क्या कर सकते हैं, ओनली 1 तक आ सकते, क्योंकि एटलीस्ट 1 एलिमेंट तो हमें लेना पड़ेगा ना, तब जाके हम उसे सवेरे बोल पाएंगे। क्योंकि हमारा सवेरे का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 1 कंसेक्यूटिव एलिमेंट, सिंगल 1 कंसेक्यूटिव एलिमेंट हम यहाँ पे बोलते हैं उसे। तो मेरे पास में 2 ही चीज़ें हैं, या तो साइज 2 हो या साइज 1 हो, मतलब डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स की। इंटायर सवेरे की नहीं, इंटायर सवेरे की साइज तो कुछ भी हो सकती है। तो अब यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन में देखो, आउटपुट मेरा कितना है, आउटपुट मेरा 9 आया। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में हम समझते हैं कि इस कोड को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन सी दैट कि हमारा साइज 2 था, तो 1 साइज का सब कुछ ले लिया, पहले एक साइज में सब कुछ ले लिया, एंड ये सब यूनिक है, एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर इनके अंदर है। तो ये साइज तो हमारे पास में आ गया कितना, जो एरे का इंटायर साइज था 1, 2, 3 एंड 4 एलिमेंट था, तो 4 तो यहीं से आ गया। उसके बाद में 1 और 2 को यहाँ पे मैं देखूंगा तो कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है, 2 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है, 2 ले लिए। फिर 2 और 2 को देखूंगा तो कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है, 1 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है, तो यहाँ भी ले लूंगा। क्यों? क्योंकि एट मोस्ट 2 बोला है, तो 1 और 2 में दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो मैंने इसको भी ले लिया। 2 और 3 की बात करूंगा तो ये देखो कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है, यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है, तो एट मोस्ट 2 मतलब 2 तो मैं ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेने दो। उसके बाद 1, 2, 2 लिया मैंने, 1, 2, 2 लिया, तो इसमें देखो डिस्टिंक्ट कितने हैं, 1 एंड 2, क्योंकि 2 तो रिपीट हो रहा है तो डिस्टिंक्ट तो नहीं होगा, तो 2 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं, सॉरी 2 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं, तो मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो 2, 2, 3 की बात करूँ, अगेन 2 रिपीटेड है, तो एक बार ही काउंट करूंगा और फिर 3 को एक बार काउंट करूंगा, तो टोटल कितने हो गए, 2 हो गए। एट मोस्ट 2 का मतलब कितना है, 2 को भी ले सकते हैं हम, यही चीज हम बार बार कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें इंटीशन ये समझना है, ये देखो, अब अगर मैं ब्रूट फोर्स की बात करूँ तो ब्रूट फोर्स में क्या होगा, मैं सारे सवेरेस को जनरेट करूंगा। सारे सवेरेस को जनरेट करने की जरूरत क्या है भाई, और आपको पता नहीं सवेरे क्या होता है, यू कैन कमेंट में बिलो, मैं आपको डेडिकेटली वीडियोस के लिए बना के बता दूंगा कि सवेरे होता क्या है। अभी हम बात करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इंट्यूशन समझने की कोशिश करेंगे, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके पहले जो प्रीवियस 2 प्रॉब्लम हमने सॉल्व की है, सेम लॉजिक लगा है, कुछ चेंजेस नहीं है, सारा का सारा सेम टू सेम लॉजिक है, वही लॉजिक हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। अब देखो कैसे कर सकता हूँ मैंने एक एसटी को यहाँ पे रखा, एक एसटी सपोज एक वेरिएबल है या फिर एक पर्सन है जो यहाँ पे रखा हुआ है, बोल रहा है कि मैं इस इंडेक्स पे हूँ, भी 0 इंडेक्स पे हूँ। ठीक है, उसके बाद 1 इंडेक्स पे वो आ सकता है, 2 पे आ सकता है, 3 पे आ सकता है, बेस्ड ऑन कंडीशंस वो आगे मूव करेगा। अब देखो कैसे कर सकता है वो, देखो मुझे क्या करना है, एक मैप लेना है। मैप क्या होगा, ऐसा पर्सन होगा वो याद रखेगा कि कितने एलिमेंट मेरे पास में अभी आ चुके हैं। ठीक है, ऐसा पर्सन जो याद रखेगा कितने एलिमेंट मेरे पास में आ चुके हैं, या हम इसको ऐसा डेटा स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। इनिशियली क्या है, इसके अंदर एम्प्टी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है, इसके अंदर 1 आया, तो 1 कैसे आएगा, एक और भाई सब होंगे जो एक एक करके एलिमेंट्स को ला के दे देंगे, उनका नाम हम रख देते हैं आई। तो आई मेरे पास में आएगा, पहला एलिमेंट लेके देगा, 1 आया। 1 इसके अंदर ऑलरेडी नहीं था, तो 1 का काउंट कर देगा ये 1, हर बार काउंट को इंक्रीज करेगा, जब भी नया एलिमेंट आएगा काउंट को इंक्रीज करेगा। कुछ नहीं था तो 1 कर दिया इसने। फिर ये आएगा दूसरे एलिमेंट के पास में, इसने बोला 2, भाई तुम भी आ जाओ, 2 भी आ गया मेरे पास में। बट अब 2 पर जाने से पहले एक और काम हमें करना है। क्या काम करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द आंसर, क्योंकि हमें पता है हर एक स्टेज पे हमें आंसर को कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्टेज पे कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, हमारा आंसर क्या होगा, आई माइनस एस टी प्लस 1, आई माइनस एस टी प्लस 1। ये मैं क्यों बोल पा रहा हूँ आई माइनस एस टी प्लस 1, क्योंकि ये मैंने एनालाइज किया, कैसे एनालाइज किया, देखो मेरा आई कहाँ पे 1 पे है, तो आउटपुट कितना है, 1 करेक्ट 1 आया। आउटपुट जब मेरा 2 पे आ गया, और मेरे पास एलिमेंट कितने 1 एंड 2 है, तो यहाँ पे मेरा जो आंसर है वो क्या आ रहा है वो चेक करो। एक तो ये 2 आएगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ से 1 2 आएगा, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं माइनस करके देखो तो आई माइनस एस टी, आई में से 1 को 0 को माइनस किया तो 1 आ गया, प्लस 1 तो 2 आ गया।
करेक्ट आ रहा है, पहले 1 आया फिर 2 आया। अब मैं अगर यहाँ पे आ जाऊंगा तो देखो यहाँ पे मेरे पास में ये वाला 2 आएगा, ठीक है, ये 1 आएगा और ये यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, ओके, तीनों चीजें आ गई। उसके बाद में मेरे पास में क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है 2 आ रहा है। इसके बाद में 1 2 आ रहा है, 1 2 भी आ रहा है मेरे पास में। तो इन सबका सबमिशन यहाँ पे आ जाएगा एक्चुअल में, ठीक है। कितना आ जाएगा मेरे पास में, देखो आई यहाँ पे होगा तो 2 - 0 0 +1 करूंगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 कैसे आ रहा है, ये नया 2 आया था मेरे पास में, ये 2 आया था मेरे पास में, एंड ये 1 2 आया था, तो 3 आ गया मेरे पास में। तो पहले कितना आया, पहले 1 आया, फिर इसके बाद में कितना आया, फिर 2 आया, ठीक है। ऐसे करके मैं इनको एड ऑन करता जाऊंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, a प्लस इक्वल लिखना पड़ेगा, a प्लस इक्वल i माइनस st +1। तो ये चीजें कैसे आती हैं, ये जो लॉजिक्स बनते हैं ये ऑब्जर्वेशन से बनते हैं। मैंने क्वेश्चन को इंटायरली देखा, उसके जो डिफरेंट टेस्ट केस लगे हुए थे, तो एग्जाम्पल मुझे दे रखे थे, उन एग्जाम्पल में मैंने अपने लाइक ड्राई रन करके देखा बार बार कि ये आउटपुट 9 कैसे आ रहा है, कैसे मैं इसका लॉजिक लगा सकता हूँ। तो ये मैंने लॉजिक लगाया उसका, ठीक है। अब इसके बाद में मुझे क्या करना है, 2 के लिए मैं देखता हूँ, यहाँ पे 2 पे आ चुका है मेरा आई, तो 2 के लिए काउंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब उसके बाद में आई यहाँ पर आएगा, आई यहाँ पे आ गया। मैं ये मैप लेके क्यों चल रहा हूँ, मुझे पता है कि मुझे यही फॉर्मूला लगाना है, क्यों लेके चल रहा हूँ उसके ऊपर बात करता हूँ, अभी रुक जाओ। अब मैं सपोज यहाँ पे एक एलिमेंट पहले 4 ले आता हूँ, ठीक है, 3 की जगह पे 4 ले आया मैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 को ले लिया, 1 काउंट, 2 का 2 काउंट हो जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर तो यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है, हर स्टेप पे कैलकुलेट हो रहा है। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। तो 4 के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो यहाँ पे 4 के लिए मुझे क्या करना है, 4 के लिए काउंट 1 देना। लेकिन यू कैन सी दैट एट मोस्ट कितना ले सकता था मैं इसके अंदर, एट मोस्ट मेरा मैप का साइज कितना हो सकता था, 2 हो सकता था। अभी यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया। मतलब मुझे कुछ रिमूव करना पड़ेगा, किसी एक एलिमेंट को रिमूव करना पड़ेगा। बट किसी एक को क्या, ऐसे किसी को भी कर देंगे क्या, नहीं, हमको क्या करना है, सब एरे लेना है। सब एरे कहता है कंटिन्यूअस पार्ट होना चाहिए एरे का, कंटिन्यूअस पार्ट होना चाहिए। तो कंटिन्यूअस पार्ट बनाने के लिए हम पीछे से st जो हमने रखा है ना, वहां से एलिमेंट को रिमूव करना स्टार्ट करेंगे। st पे भी 1 है तो 1 को यहाँ से रिमूव करेंगे, 1 की वैल्यू हो जाएगी 0। जब किसी की भी वैल्यू मैप में 0 होती है तो हम क्या कर देते हैं, उसको डिलीट कर देते हैं कि अब ये है ही नहीं हमारे पास, उसको डिलीट कर दो। तो मैंने क्या किया, सिंपल इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। सो मैंने इसको यहाँ से, ओके वेट अ मिनट, इसको Ctrl Z करते हैं। सो ये मेरा 1 जो है यहाँ से डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो 1 मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। एक और चीज़ यहाँ पे समझ लेते हैं, 1 जब मेरा डिलीट होगा तो जो मेरा st है, अब 1 तो डिलीट हो चुका है, तो 1 पे बैठ के मैं क्या कर लूँगा, मैं अगले वाले एलिमेंट पे जाके बैठ जाऊँगा। मैं यहाँ पे आके बैठ गया। अब मैं नेक्स्ट चीज़ करूँगा क्या, आई को आगे बढ़ाऊँगा। तो अब ये क्या है, 2 है और 4 है इसके अंदर, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। सो 3:1, 3 की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई। अब यू कैन सी दैट कि हर बार तो फिर 3 एलिमेंट हो गए भाई साहब। फिर 3 एलिमेंट हो गए तो आपको क्या करना है, सिंपल करना है, इसको रिमूव कर देना है एक एलिमेंट को। कौन सा एलिमेंट रिमूव होगा, वी नो दैट पीछे से रिमूव कर देंगे तो 2 रिमूव हो जाएगा, st यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, st यहाँ पे आ जाएगा। तो 2 की जो ऑकरेंस थी सब कुछ यहाँ से क्लियर ही हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नाउ इन द लास्ट आई हैव 2 एलिमेंट इन द मैप, सिंपल, मुझे सिर्फ एट मैक्स 2 एलिमेंट्स को ही शो करना है। 2 से ज्यादा जब भी होंगे मैं उनको रिमूव कर दूंगा एंड मेरा पैरेलली आंसर यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा होगा। तो काइंड ऑफ सिचुएशन हमें समझ में आ रही है कि हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा कहीं कहीं पर, बट जब मैं कोड लिखूंगा, आप कोड को ड्राई रन करेंगे एग्जांपल्स पे, आपको इजीली समझ में आ जाएगी चीजें कि जहाँ पे आप अटक रहे थे, जो लॉजिक आपको नहीं बन रहा था, वो कैसे क्लिक करके बन जाएगा। देखते हैं। तो हम कोड लिखने की बात करते हैं। यहाँ पे कोड को जितना मैंने समझाया, मैं इंटायरली इसको यहाँ पे ले आता हूँ। सो Ctrl Y करेंगे, हमारा कोड यहाँ पे आ जाएगा। मैंने कोड ऑलरेडी लिख के रखा है, क्यों, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इजीली बन जाए उसके लिए। बस देखो, आंसर मैंने यहाँ पे क्यों बनाया, मुझे पता है आंसर मुझे कैलकुलेट करना है, मैं हर स्टेप पे आंसर को कैलकुलेट कर रहा हूँ। मैप मैंने यहाँ पे क्यों बनाया, मैं यहाँ पे स्टोर करने वाला हूँ कितने करंट एलिमेंट मेरे अंदर हैं, लाइक कितने करंट एलिमेंट अभी तक एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो यहाँ पे मैं स्टोर करने वाला हूँ। यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स मैंने बनाए हैं। st मैंने समझाया था स्टार्टिंग वाले पॉइंटर पर रहेगा टिल जब तक हमारा जो मैप का साइज है वो क्या होता है, लेस देन इक्वल के होता है। जैसे वो ग्रेटर होगा तो जो st है उसको हमें आगे मूव फॉरवर्ड करना पड़ेगा, इन एलिमेंट्स को मैप में से डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। इट कॉल स्लाइडिंग विंडो, तो हम विंडो को स्लाइड कर देंगे जब भी हमारा जो साइज है वो ग्रेटर देन इक्वल के हो जाएगा, सॉरी ग्रेटर देन के हो जाएगा, तो हम क्या कर देंगे, उसके साइज को श्रिंक कर देंगे, हम बोल सकते हैं उसको विंडो को आगे स्लाइड कर देंगे। एंड इसके अंदर हमारे पास ना आई है जो लूप में इटरेट करने के लिए मैंने बनाया हुआ है, एंड में मैंने एरे का साइज ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे अंदर बात करते हैं क्या कर सकते हैं हम। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, फॉर लूप लगाया है ना, एरे के इंटायर एरे पे रन करा लिए 0 से लेके n तक। ये बेसिक अगर आपने किया होगा तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। देन मैंने यहाँ पे क्या किया, एमपी ऑफ एरे ऑफ आई प्लस प्लस। इसका मतलब क्या है, जो एरे ऑफ आई है, सपोज स्टार्टिंग में 1 है तो 1 की अकरेंस क्या है, कुछ नहीं है। प्लस प्लस का मतलब होता है एक बढ़ा दो, एक बढ़ा दो का मतलब क्या है, 1 का कुछ भी नहीं है मतलब 0 है, तो 0 से 1 कर दो। सपोज अगर वो 2 होता
2 होता एंड में लिखा होता MP ऑफ एरे ऑफ i प्लस प्लस, इसका मतलब वो क्या हो जाता 3 हो जाता, मतलब मुझे बाय 1 इंक्रीमेंट करना है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि MP के अंदर जाओ, एरे ऑफ i को चेक करो, अगर नहीं है तो उसको 1 कर दो, नहीं है तो उसको 1 कर दो, अगर है तो उसका जो करंट साइज जैसे 2 है तो उसको 3 कर दो, एक इंक्रीमेंट कर दो। तो वो हमने कर दिया। नेक्स्ट कहते ये लूप क्या काम कर रहा है भाई, तो लूप क्या काम कर रहा है वो देखो, जब तक मेरा st लेस देन n है, मतलब मैं जब तक एरे जो मेरा st स्टार्टिंग पॉइंटर है वो एरे के अंदर ही है, तब तक मुझे लूप रन कराना है। और किस केस में कराना है, ओनली ये ट्रू नहीं होना चाहिए, एंड लगाए मतलब दोनों ट्रू होना चाहिए। सेकंड कंडीशन मेरी क्या है, MP का जो साइज है वो ग्रेटर देन k होना चाहिए। तो जब भी MP का साइज ग्रेटर देन k होगा, हम क्या करेंगे, विंडो को स्लाइड करेंगे, या हम बोल सकते हैं विंडो को श्रिंक करेंगे। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, मैंने बताया था कि मैं जिस भी एलिमेंट पे स्टार्टिंग में खड़ा हूँ, st मेरा जहां भी है उस एलिमेंट को पहले मैं रिमूव करूंगा। पहली अकरेंस रिमूव की, फिर चेक किया क्या 0 हो गया है। नॉट का मतलब होता है अगर 0 है तो 1 कर देगा, 1 है तो 0 कर देगा। एंड इफ को समझ में आता है ट्रू कंडीशन, अगर ट्रू है तो भाई काम कर सकता हूँ, ट्रू नहीं है तो काम नहीं कर सकता। अब करली ब्रैकेट नहीं लगाए तो सिर्फ एक लाइन यहाँ पे रन करेगा, ये वाली लाइन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो नॉट लगाया, जब भी ये 0 होगा तो वो क्या कर देगा, इरेज कर देगा उस वाले एलिमेंट को जिसपे वो अभी करंटली था। ठीक है, इस वाले एलिमेंट को उसने यहाँ पे सिंपल रिमूव कर दिया, जिसको भी उसने एक उसका डिक्रीज किया था। जैसे हमने वहाँ पे देखा था 1 की अकरेंस यहाँ पे मेरे पास में 1 थी, जैसे वो 0 हुई तो मैंने क्या किया, 1 को यहाँ से कंप्लीटली रिमूव कर दिया। सेम चीज यहाँ पे हो रही है। उसके बाद मैंने क्या किया, ST को प्लस प्लस कर दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो 1:0 था, तो 1 को मैंने यहाँ से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। 1 जैसे ही मेरा रिमूव हुआ तो ST 1 पे रह के क्या कर लेगा, ये तो मेरी विंडो के साइज में ही नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ST को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ST यहाँ से मेरा आगे बढ़ चुका है। एंड ये जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, जो हमने फाइंड आउट किया था, जो हमारे सिंपल टेस्ट केसेस है उन पे अपने कोड को रन करा करा के अपने दिमाग को लगा के कैसे हमने ये फाइंड आउट किया था, तो वो हमने यहाँ पे सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें टोटल भी कितने सवेरे यहाँ पे फाइंड आउट हो गए हैं। उसको यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला सिंपल सा है, जो अभी करंट विंडो की साइज है वही हमारे नंबर ऑफ सवेरे करंट में चल रहे हैं, तो उनको हम यहाँ पे आंसर में ऐड ऑन करते जाएंगे, लास्ट में आंसर को हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। सिंपल कोड हो गया। कंपाइल डन पे हम क्लिक करके हमारे कोड को सिंपल टेस्ट केस पर रन करा के चेक करेंगे कि जो हमारा कोड जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे हैं, पहले सिंपल टेस्ट केस पे पास करेंगे, अगर वो हो जाता है तो जितने भी टेस्ट केस लगे हैं उन सब पे भी हम कोड को रन कराने के सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सो यू कैन सी दैट कि ये यहाँ पे सिंपल टेस्ट केस पे सक्सेसफुली रन कर चुका है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूंगा, जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे हैं सब इजीली पास हो जाएंगे। सो रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए राइट नाउ हमारा कोड, एंड यू कैन सी दैट कि हमारे कोड ने जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे असाइन थे उन सबको सक्सेसफुली पास कर लिया है। इसी के साथ में हमने आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे भी सॉल्व कर ली है। अगर यहाँ पे मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, लेट्स एनालाइज द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो हम यहाँ पे हमारे कोड को कॉपी करके ले आते हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के लिए। सिंपल यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया, इधर आ जाते हैं, इसको समझ लेते हैं कि क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे होने वाली है। सो कोड को यहाँ पे मैंने पेस्ट किया एंड इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के लिए। सो यू कैन सी दैट हमारा जो लूप है वो कितने टाइम रन कर रहा है, यहाँ पे मेरा जो लूप है वो n टाइम रन कर रहा है। सो इट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नियर अबाउट ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, ब्रेक तो मैं कहीं पर कर नहीं रहा, तो ऑर्डर ऑफ n टाइम मेरा लूप रन कर रहा होगा। यहाँ पे मैप का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो मैप कितना लेता है, लॉग ऑफ मतलब जितने भी एलिमेंट है उनका लॉग लेता है। ठीक है, लॉग ऑफ n ले लेगा यहाँ पे। सो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। इसको मिनिमाइज कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसको मैं अनऑर्डर मैप बना लूंगा। अनऑर्डर मैप अगर मैं इसको बना दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगा। सो मैंने एक ऑप्टिमाइजेशन भी आपको बता दिया, हाँ ये वर्क कर रहा है, ये काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको आप फर्दर ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो वो तरीका मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं, तो यहाँ पे हो गया ओके, ये वाइल लूप कितने टाइम रन करेगा, जब भी साइज क्या होगा k से ग्रेटर होगा तभी रन कर रहा होगा, मतलब श्रिंक करने के लिए रन कर रहा होगा। तो अप्रोक्सीमेट मैं इसको बोल सकता हूँ, इसको मतलब मैं मेजर नहीं कर सकता कितना कर सकते हैं हम इसको, बट हर एक लाइक अगर मैं सारे यूनिक एलिमेंट मान के चलूंगा तो 1 टाइम डिलीट लाइक n/2 टाइम चलेगा ये लूप, n/2 टाइम। बट ये प्लस में चलेगा, सम टाइम चलेगा सम टाइम नहीं चलेगा। तो ये क्या है, नेग्लिजिबल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ऑर्डर ऑफ n मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ n यहाँ पे हो रही है हमारी, बट इसको मिनिमाइज करके ऑर्डर ऑफ 1 कर सकते हैं। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ n होगी। ये ऑर्डर ऑफ 1 कैसे होगा, सिंपल यहाँ पे अनऑर्डर मैप बना देंगे उसको, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी हमारी। ये होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस की बात करोगे आप तो स्पेस हमारा कितना लग रहा है, लॉग ऑफ k। ठीक है, लॉग ऑफ k, ऑर्डर ऑफ k हम बोल सकते हैं, लॉग ऑफ k नहीं, ऑर्डर ऑफ k हम यहाँ पे बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ
के हम यहाँ पे बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एट मैक्स हम के एलिमेंट्स को ही मैप के अंदर स्टोर करेंगे, बाकी सबको तो डिलीट कर देंगे, स्टोर करने ही नहीं वाले। तो ऑर्डर ऑफ के हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली ऑलरेडी। सो we will meet in the next video and solve the next problem of CFG POTD. And if you not subscribe the channel till now, please subscribe the channel and hit the like button if you really like the video. We will meet in the next video. Till then, keep coding, keep practicing. Thanks for watching.